तो दोस्तों हजारों लाखों लोग रोज पैसा कमाते हैं, लेकिन उनमें से अमीर कुछ ही लोग बन पाते हैं। इसका क्या कारण है? सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही कारण है कि सिर्फ पैसा बनाने से पैसा नहीं बनता है, लेकिन पैसों से पैसा बनाने से पैसा बनता है। हमारी समस्या ये है कि फौज की नौकरी करते हुए हम कभी भी ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कस ही नहीं कर पाते हैं, ऐसा माहौल ही नहीं बन पाता है। हम जहाँ भी मिलते हैं ADI, WTI, कोर्सेज, कैडर्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो असल ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में ना तो हमें कोई सिखाता है, ना इसके बारे में जानने का हमें मौका मिलता है। चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे किसी भी टाइप का कोई डिफेंस हो, सभी की एक जैसी ही हालत है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके सिर्फ एक अच्छे डिसीजन से आप 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी से, पूरे प्रूफ के साथ बताएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सैनिक मंत्रा परिवार में हम आपके लिए ऐसे न्यूज़ लाते हैं जो कि आपके भविष्य के ऊपर सीधा असर करते हैं। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ और सुपर पर्सनालिटी से भी आपको मिलवाते हैं, ताकि आप सभी को वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। इस परिवार में अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, लेकिन साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ऑल के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फौज के माहौल में रहते हुए हम जब भी किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 3 चीज़ें आती है। एक तो अपना PF यानी कि AFPP फंड, दूसरा PLI और तीसरा इंश्योरेंस या पॉलिसी, या ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉपर्टी के बारे में भी सोच लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से सबको फ़ायदा नहीं मिल पाता और प्रॉपर्टी सबके बस की बात भी नहीं होती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 करोड़ रुपए की। हम आपको बताएंगे कि AP फंड कैसे काम करता है और आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपके साथ क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तब आपके साथ क्या होता है। साथ में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे रिसर्च पूरे प्रूफ के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ, जिसे देखने के बाद आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये क्लियर कट डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस रास्ते पर आगे चलना है। हम सारे फौजी, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे पैरामिलिट्री हो, सभी अपना PF कटाते हैं, जिसको आम भाषा में हम AP फंड बोल देते हैं। अब ये AP फंड कैसे काम करता है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। AP फंड जब आप कटाते हैं, मंथली तौर पे कटाते हैं, आपको कम से कम अपनी सैलरी का 6% कटाना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बेसिक का 100% तक कटा सकते हैं। अगर लंबी अवधि में देखा जाए तो AP फंड बाकी सारे पॉलिसियों से ज़्यादा रिटर्न देते हैं लंबी अवधि के बाद में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये ज़्यादा रिटर्न क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फ़ायदा मिलता है। अब ये बेसिकली काम कैसे करता है? देखिए, आप मंथली तौर पर जितना भी AP फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर क्वार्टरली बेसिस पे ब्याज जोड़ा जाता है, जो ब्याज एनुअल तौर पे गिना जाता है। अब क्वार्टरली बेसिस पे जो ब्याज जोड़ा गया और एनुअल तौर पे जो आपको रिटर्न मिला है इंटरेस्ट के रूप में, उसके ऊपर अगले साल से फिर दोबारा इंटरेस्ट लगता है, यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फ़ायदा मिलता है। एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप हर महीने अपने फंड में 10,000 रुपये कटा रहे हो, तो इसके हिसाब से साल का आपने 1,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया। अब फिलहाल एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि आपके AP फंड के ऊपर आपको साल का 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो साल के एंड में आपके 1,20,000 रुपये के ऊपर 12,000 रुपया इंटरेस्ट मिल गया। फिर नेक्स्ट साल जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो 1,32,000 के ऊपर लगेगा। 1,20,000 प्लस 12,000, 1,32,000, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। अब ये जो 12,000 इंटरेस्ट के ऊपर आपको दोबारा से इंटरेस्ट मिला है, यही आपकी असली कमाई है। कई सालों की लंबी अवधि के बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये लाखों में बदल जाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है AP फंड में इन्वेस्ट करने का। ओके, AP फंड के बारे में कुछ बातें क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। देखिए, म्यूचुअल फंड असल में क्या होते हैं, शेयर मार्केट, इक्विटीज़, बॉन्ड्स, इन सारी चीज़ों में आपके पैसों को लगाया जाता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। जब बहुत सारे लोग कुछ कंट्रीब्यूशन हर महीने कुछ इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास हज़ारों लाखों रुपए हर महीने इकट्ठे होते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी के जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपने हिसाब से शेयर मार्केट्स में, बॉन्ड्स में और बहुत सारे कई ऑप्शन होते हैं जिनमें वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनमें से जो रिटर्न कमाते हैं उसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली मिल जाता है।
लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जहां पर एपी फंड में आपकी लगाई हुई रकम पर कंपाउंड इंटरेस्ट सालाना बेसिस पे तय होता था, वहां पर म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट डेली बेसिस पे मिल जाता है। थोड़ा डिटेल में मैं इसको बताता हूं कि आपके पैसों से जो भी शेयर्स खरीदे गए हैं, आज वो 1% बढ़ा है, कल 5% बढ़ा है, उसके बाद में वो 5% नेगेटिव गया है, माइनस गया है, फिर दोबारा बढ़ा है। इस तरह से पूरी जो शेयर मार्केट से काम करती रहती है, आपका म्यूचुअल फंड भी इसी तरह से काम करता रहता है। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल और जब लंबी अवधि का आप हिसाब करते हैं तो 1 साल में कभी वो 20% तक प्रॉफिट दे दिया, कभी उसने 10% नेगेटिव दे दिया। लेकिन लंबी अवधि के बाद आप देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिल जाता है। इस वजह से म्यूचुअल फंड में रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल जाता है। फंड्स और शेयर मार्केट की हम जब भी बात करते हैं तो हमारे व्यूअर्स काफ़ी सारे हमको क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्या इसमें कोई गारंटेड रिटर्न है या नहीं है। तो मैं साफ शब्दों में बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड्स में कोई भी गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। हाँ, हालांकि कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिसमें कि कुछ % गारंटेड रिटर्न आपको दिया जाता है। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी सेम कार्रवाई होती है। म्यूचुअल फंड में अगर आप छोटी अवधि में इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है कि आपको रिटर्न ना मिले, लेकिन जब लंबी अवधि की आप बात करते हो तो आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा हमने आईपीओ से रिलेटेड भी एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे आप आईपीओ में इन्वेस्ट करके अपना पैसा 1 या 2 दिन में ही दोगुने से भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी ऊपर एक आई बटन लिंक आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो इस वीडियो के नीचे वो वीडियो लिस्ट हो जाएगा। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप एपी फंड में लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, और सेम अमाउंट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है और आपके लिए कितना रिस्क हो सकता है। क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरे रिसर्च, पूरे आंकड़े, पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा। और इस रिसर्च को देखने के बाद आप क्लियर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस रास्ते पर चलना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये रिसर्च हमने किन किन पैरामीटर्स के ऊपर किए हैं। देखिए, हम में से सब लोग एपी फंड कटाते हैं, कोई 7,000, कोई 8,000 और कोई अपनी बेसिक का 100% भी एपी फंड कटाता है। तो एवरेज हम समझ लेते हैं कि हम हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। पहला पैरामीटर तो ये हो गया। दूसरा पैरामीटर ये हो गया कि हम अपनी सर्विस को ध्यान में रखते हुए, यानी कि 17 साल, 20 साल, तो हम 20 साल के लिए इस इन्वेस्टमेंट को ले रहे हैं। तो एपी फंड का जो अभी लेटेस्ट इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है ईयरली 7.1%। ये 7% से लेके 9.5% तक चलता आया है, और इसमें समय के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कम ज़्यादा भी बढ़ोतरी और घटोतरी भी हो जाती है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो एनुअल रिटर्न है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके रिकॉर्डिंग हमने बहुत सारे रिसर्च किए। हमने ये रिसर्च किया कि पिछले 20 साल में जो सबसे कम एनुअल रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है वो कौन सा है। पहली बात तो जब हम ये रिसर्च कर रहे थे तो किसी भी म्यूचुअल फंड का नाम सामने आ ही नहीं रहा था, लेकिन फाइनली हमने एक म्यूचुअल फंड ढूंढा है जिसने पिछले 20 साल में सालाना 15.94% रिटर्न दिया है। ये रिटर्न सबसे कम है दोस्तों। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में सबसे कम रिटर्न दिया है 15.94%, लेकिन हम उससे भी कम रिटर्न लेके चलते हैं, हम म्यूचुअल फंड में सिर्फ 12% ईयरली रिटर्न लेके चलेंगे। अब हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं कि अगर आप एपी फंड में मंथली डिपॉजिट करते हैं 10,000 रुपये, यानी कि एक महीने में 10,000 रुपये अगर आप डिपॉजिट करते हैं 20 साल के लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो 20 साल में होगा वो होगा 24 लाख रुपया, यानी कि आप अपनी जेब से 24 लाख रुपया लगा चुके होंगे 20 साल में। और इसका इंटरेस्ट रेट अभी के हिसाब से 7.1% हम मान के चलते हैं। तो इसके हिसाब से जो हमने कैलकुलेशन किया, तो आप 24 लाख के इन्वेस्ट पर कितना इंटरेस्ट कमाते हैं, 27,33,353 रुपया। और इन सब को मिला के आपका एपी फंड का रिटर्न टोटल बनता है 51,33,353 रुपया। अब थोड़ा म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र डाल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड सबसे कम रिटर्न देने वाला जो हमें मिला है उसने सालाना 15.94% का रिटर्न दिया है, लेकिन हम उससे भी बहुत ज़्यादा कम रिटर्न मान के चलते हैं। इस म्यूचुअल फंड के कैलकुलेशन में हमने सालाना रिटर्न 12% के हिसाब से कैलकुलेशन किया हुआ है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं
मंथली डिपॉजिट अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं 10,000 रुपया और अगले 20 साल तक के लिए करते हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है वो बनता है 24 लाख रुपया। और आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपका 12% के हिसाब से जो रिटर्न इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 75,91,479 रुपये। और इन सारी चीज़ों को मिला के टोटल आपके पास पैसा बन जाता है 99,91,479 रुपये। दोस्तों तकरीबन 1 करोड़ रुपया बन जाता है 20 साल में। दोस्तों आज से 20 साल पहले अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हम सोचते थे तो हमें काफ़ी सारे डर लगता था, कन्फ्यूज़न होता था, क्योंकि बहुत कम लोगों को म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस होता था। लेकिन ये जो पिछले रिसर्च है जिसको देखकर हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है या कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों 1 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। एक फौजी आदमी के लिए 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जब इस पैसों से आप अपना भविष्य बना सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। सिर्फ 10,000 रुपया ही मंथली इन्वेस्ट करना है आपको और आपके सामने ये रिसर्च सामने निकल कर आता है कि आप 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपने 10 बार सोचना है, क्योंकि बाजार में कई प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। इसके बारे में जानकारी ले लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड के बारे में आपको डिटेल्स में बताएं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि एक फौजी आदमी की लाइफ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। इस वीडियो को देखने के बाद और इस रिसर्च को समझने के बाद आप खुद ही अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आगे कहां पर चलना है, कहां पर इन्वेस्ट करना है, आपके पैसों की कीमत आपको कितनी लेनी है। हम फिर एक बार कह रहे हैं कि किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी लाइफ की कंडीशन, अपने परिवार की कंडीशन को सोचे, समझे, देखें, प्रॉपर उसकी प्लानिंग बनाएं। आपको कब कितनी ज़रूरत है उसके बाद ही कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोचें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। हमारे कई सारे दोस्तों ने, कई सारे व्यूअर्स ने हमें ईमेल करके, कांटेक्ट करके, कमेंट करके बताया कि सर कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताइए जो कि हम फौजी लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ही दिनों में हम आपके लिए बिजनेस टूर करेंगे, ऑन ग्राउंड जाकर आपको ऐसे बिजनेस दिखाएंगे जो आप कर सकते हो अपने बजट में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो, जिससे आपको फ्यूचर बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सभी फौजी भाइयों के पास ये वीडियो पहुंचे और अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाए। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।